नमस्कार। डिजिटल मार्केटिंग ये शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये कोई एक ही चीज है। पर सच तो ये है कि ये ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचने के कई अलग अलग तरीकों का एक पूरा कलेक्शन है। कोई गूगल से कस्टमर्स लाता है तो कोई इंस्टाग्राम से, कोई एड्स चलाता है तो कोई अच्छा कंटेंट बनाकर लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन यहीं पर जो लोग अपनी शुरुआत कर रहे हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। गूगल, इंस्टाग्राम, पेड एड्स, इतने सारे ऑप्शंस देखकर समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। क्या पहले वेबसाइट बनाएं या इंस्टाग्राम पेज या सीधा पैसा लगाकर विज्ञापन चलाएं? ये सवाल लगभग हर किसी के मन में आता है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज की इस चर्चा में हम डिजिटल मार्केटिंग की इस दुनिया का एक बिल्कुल साफ सुथरा नक्शा तैयार करेंगे ताकि सही रास्ता चुनना एकदम आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग के इन 6 तरीकों को किसी मुश्किल सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि ये सोचकर समझेंगे कि ये सब एक ही टूल बॉक्स में रखे हुए अलग अलग जरूरी औजार हैं। हमारी टूल बॉक्स का सबसे पहला और जरूरी टूल है SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या है? बहुत सिंपल है। जब भी हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो कुछ रिजल्ट्स के आगे छोटा सा ऐड लिखा होता है और कुछ के आगे नहीं। तो जिन वेबसाइट्स के आगे ऐड नहीं लिखा होता और वो फिर भी टॉप पर आती हैं, वो SEO की वजह से आती हैं। मतलब बिना पैसे दिए गूगल सर्च में ऊपर आने का तरीका। लेकिन एक बात साफ है, SEO कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस है। ये आपको मुफ्त का ट्रैफिक तो देता है, जिसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सब्र चाहिए। ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की रेस नहीं। पर इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके रिजल्ट्स लंबे समय तक टिकते हैं। मिसाल के तौर पर सोचिए कोई गूगल पर सर्च कर रहा है 20,000 के अंदर सबसे अच्छा फ़ोन। अब जो वेबसाइट्स बिना किसी ऐड के सबसे ऊपर दिखाई देंगी, उन्होंने अपने SEO पर बहुत मेहनत की है और अब उन्हें हर रोज़ मुफ्त में ऐसे ग्राहक मिल रहे हैं जो वाकई फ़ोन खरीदना चाहते हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे टूल पर, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इन नामों से तो हम सब वाकिफ हैं। जब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल एक ब्रांड बनाने और लोगों से जुड़ने के लिए किया जाता है, तो उसे ही सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। इसमें कामयाबी का सिर्फ एक ही मंत्र है, अच्छा कंटेंट और कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार पोस्ट करते रहना। ये ब्रांड बनाने और सीधे लोगों से बातचीत करने के लिए बेहतरीन है, पर इसमें मेहनत बहुत लगती है और रिजल्ट्स कभी-कभी थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। जरा सोचिए, कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि कोई रील या यूट्यूब वीडियो देखकर कोई चीज खरीदने का मन कर गया हो। बस यही तो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की असली ताकत। अब बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें सीधे सीधे हमारा प्रोडक्ट खरीदो नहीं कहा जाता। इसके बजाय ब्लॉग्स, वीडियोस या पोस्ट के जरिए लोगों को कुछ सिखाया जाता है, उनकी मदद की जाती है, उन्हें काम की जानकारी दी जाती है। और इसका पूरा सार इस एक लाइन में छिपा है, कंटेंट से भरोसा बनता है और भरोसे से सेल्स आती है। ये लाइन सब कुछ कह देती है ना? फंडा सिंपल है, पहले लोगों की मदद करो, एक रिश्ता बनाओ और फिर सेल्स अपने आप होगी। हमारा अगला टूल है पेड एडवर्टाइजिंग, या सीधे सीधे कहें तो पैसे देकर विज्ञापन चलाना। जब आप गूगल या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को पैसे देते हैं ताकि वो आपका मैसेज आपके मन चाहे लोगों तक तेजी से पहुंचाएं, तो उसे ही पेड एडवर्टाइजिंग कहते हैं। याद है हमने SEO में सब्र की बात की थी? यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। पेड एड्स से रिजल्ट्स बहुत तेजी से मिलते हैं। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या कोई सेल लगानी हो, ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन इनका असर तभी तक रहता है जब तक जेब से पैसे लग रहे हैं। इसका एक बहुत ही आम सा उदाहरण है कोई लोकल रेस्टोरेंट जो अपने आस पड़ोस के लोगों को टारगेट करने के लिए इंस्टाग्राम पर ऐड चलाता है। ये ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है जो उसके आसपास रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही पर्सनल टूल पर, ईमेल और व्हाट्सएप मार्केटिंग। इसमें आप सीधे किसी के पर्सनल इनबॉक्स में, चाहे वो ईमेल हो या व्हाट्सएप, जरूरी जानकारी, अपडेट्स या ऑफर्स भेजते हैं। ये लगभग एक से एक बातचीत जैसा है। पता है ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये रिश्तों पर टिका है और सबसे बड़ी बात, ये आपका अपना चैनल है। यहाँ कोई सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। इसीलिए इसका कन्वर्जन रेट, यानी लोगों के एक्शन लेने का चांस, अक्सर बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे टूल बॉक्स का आखिरी टूल है एफिलिएट मार्केटिंग।
आसान भाषा में, जब आप किसी और के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं और आपकी वजह से हुई हर सेल पर आपको एक कमीशन मिलता है, तो उसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। मतलब परफॉर्मेंस दो और पैसे लो, सिंपल। तो हमने एक एक करके सारे औजारों को देख लिया और समझ लिया, पर अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आ रहे हैं। देखिए, असली जादू इन औजारों को अकेले अकेले इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर इस्तेमाल करने में है। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा नियम याद रखिए, कामयाबी सिर्फ किसी एक तरीके को पकड़कर बैठने से नहीं मिलती। असल दुनिया में कोई भी सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं रहता। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। जरा सोचिए, एक कंपनी इंस्टाग्राम पर पेड एडवर्टाइजिंग चलाकर लोगों को अपने एक बहुत काम के ब्लॉग पोस्ट पर भेजती है, कंटेंट मार्केटिंग। जो लोग वो ब्लॉग पढ़ते हैं, वो कंपनी के ईमेल न्यूज़लेटर के लिए साइन अप कर लेते हैं, ईमेल मार्केटिंग। और साथ ही धीरे धीरे वो ब्लॉग गूगल सर्च में भी ऊपर आने लगता है, एसईओ। देखा, इसी को कहते हैं तालमेल की ताकत, जहां हर टूल दूसरे को और मजबूत बना रहा है। तो फिर जो लोग इस फील्ड में नए हैं, उनके लिए सही रास्ता क्या है? रास्ता ये है, पहले इन सभी औजारों को ठीक से समझिए और फिर अपने मकसद के हिसाब से इनका सही कॉम्बिनेशन, एक सही मिक्सचर तैयार कीजिए। तो अब जब ये सारे टूल्स, ये सारे औजार समझ में आ गए हैं, तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके आगे कौन सा करियर चुना जाए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में मोटे तौर पर 3 ही रास्ते होते हैं। या तो कोई जॉब कर ले, या फ्रीलांसिंग शुरू कर दे, या फिर अपनी खुद की एजेंसी या बिजनेस खड़ा कर ले। इन तीनों रास्तों पर हम बहुत जल्द अगली चर्चा में विस्तार से बात करेंगे। तो अब जब डिजिटल मार्केटिंग के सारे औजार सामने साफ हैं, असली सवाल ये है कि इन तीनों में से कौन सा रास्ता अपनाना सही रहेगा। इस सवाल के बारे में सोचिएगा, इसका जवाब हम बहुत जल्द लेकर आएंगे।